अगर आप चाहते हैं, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जो कि बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा के लिए ये सेशन चलाया जा रहा है, जो कि आप चाहते हैं कि 30+ स्कोर लाने के लिए, तो इन प्रैक्टिस सेट जो कि लगाना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाइयों, इन बातों का ध्यान रखिए। और देखिए, ये रुक्मणी पब्लिकेशन बुक से मैंने लेकर आया है, जो कि टेस्ट सीरीज 12वां है और मैंने 11 करवा दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि स्क्रीन पर दिया गया है, तो देखते हैं। देखिए, लिखा गया है कि उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या है। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसमें ए में बताया गया है कि उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। ठीक है, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, यानी कहने का इसका तात्पर्य है दोस्तों कि जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य हो, ऐसा वाक्य क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि प्रसर्ग में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो प्रत्यय दोस्तों है, तो प्रत्यय भी दो या एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है, जो कि 2016 में भी आया था। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन नंबर जिसका दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि पर, यानी कि दोस्तों उपसर्ग में कौन सा सॉरी दोस्तों, प्रसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, तो पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों पर उपसर्ग में बना शब्दों का उदाहरण होता है। जैसे और बता दे रहा हूँ मैं, जो कि परमात्मा में भी दोस्तों पर उपसर्ग होता है, जैसे परतंत्र में भी पर उपसर्ग हो जाता है, पराधीन में भी, परदेश में भी होता है। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए, जो कि उपसर्ग इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर लिखा गया है कि निम्न में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है, तो योग रूढ़ शब्द बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि मनोज होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो, जो कि डोंगा, जो कि मतलब दोस्तों देशज शब्द है। ठीक है, तो देशज शब्द वह शब्द होता है दोस्तों, मैं इसका बता दे रहा हूँ डेफिनेशन, वह शब्द होता है जिसकी उत्पत्ति दोस्तों कोई स्पष्ट प्रमाण ना हो, यानी कि अपने ही देश में मतलब होता है इसका उत्पत्ति, उसके देशज कहा जाता है। और अपने देश में जिसका उत्पत्ति नहीं होता उसको विदेशज होता है। जैसे ठीक है, जैसे अलमारी और बाल्टी दोस्तों, ये जो है ना, ये भाषा जो है एक शब्द, ये पुर्तगाली भाषा है। ठीक है, अब कैंची तुर्की भाषा का एक शब्द है। ठीक है, तो इसको हम देशज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर लिखा गया है कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी दोस्तों कर्म में जो तत्पर रहने वाला है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कर्मठ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिखा गया निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का पहचान कीजिए। इसमें पुल्लिंग शब्द जिसका बचपन होता है, ये दोस्तों ये पुल्लिंग होता है। ठीक है, जिसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है दोस्तों चिन्ह या निशान। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा गया है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा गया कि दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय में योग से बना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, जो कि ई है। ठीक है, यानी कि इसका प्रत्यय रूप में बना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अष्ट धातु लिखा गया है, अष्ट धातु में कौन सा समास है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इसका समास होगा दोस्तों, जो कि द्विगु समास होता है अष्ट धातु में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं द्विगु समास दोस्तों किसे कहते हैं, तो मैं कुछ बता दे रहा हूँ। देखिए द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद दोस्तों ये मतलब दोस्तों संज्ञा होता है। ठीक है, तो अष्ट धातु, देखिए प्रथम पद अष्ट है ना, तो अष्ट मतलब 8 है। ठीक है, यानी दोस्तों यानी ऐसे पहचान सकते हैं, इसका पहला पद जो होता है यानी कि संख्या वाचक होता है। ठीक, अब देखते हैं, जैसे मतलब इसका उदाहरण में बताया था, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, यानी कि त्रियोगी हो गया, यानी दोस्तों इसका सबसे पहले संख्यावाचक है, इसको हम द्विगु के रूप में माना जाते हैं। ठीक है, यानी मानते हैं। नेक्स्ट देखिए 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से कवि और कविता किसका निबंध है, इसका राइट आंसर जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10वां नंबर लिखा गया है कि स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका जो कि स्व उपसर्ग है। अब देखिए 11 नंबर स का विवरण है, तो स का विवरण है दोस्तों
जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार 12 नंबर देखिए लिखा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि दो सार्थक शब्द के मेल से बनने वाले शब्द के क्या कहलाता है। इसका कहलाता है दोस्तों जो कि यौगिक शब्द कहलाता है। यानी कि दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यौगिक, जैसे कहने का मतलब कि राजपूत, राजपूत कैसे दो शब्द मिलेगा, तो राज प्लस पुत्र को राजपूत बना देते हैं। और पाठशाला था पाठ प्लस शाला, यानी कि दोस्तों ये यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट देखते हैं लिखा गया कि निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण है। दोस्तों ये रूढ़ शब्द का उदाहरण है पान। ठीक है, पान दोस्तों रूढ़ शब्द का उदाहरण है। ठीक है, यानी रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है, देखिए तो जिन शब्दों को खंड निरर्थक होता है यानी उन्हें रूढ़ कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जो कि 14 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुने। दोस्तों इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि दुर्लभ वस्तु होता है। यानी कि गूलर का फूल मुहावरे का अर्थ होगा दुर्लभ वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका पत्र किस वर्ग में आएगा। तो इसका पत्र किस वर्ग में आएगा, जो कि आवेदन पत्र में इसका आएगा। जिससे दोस्तों चारों जो ऑप्शन दिया गया इसका प्रकार एक मतलब दोस्तों पत्र आवेदन पत्र की कोटि में ही आता है। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। तो किस स्थान पर आता है, ये नीचे दाहिनी ओर आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो ये ल होती है जो कि पार्श्विक ध्वनि होती है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर लिखा गया है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति इसका उपसर्ग है। अब नेक्स्ट देखिए लिखा है कौटिल्य का विलोम शब्द है। तो कौटिल्य का विलोम शब्द है जो कि आर ज होती है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा गया है कि अवनी का विलोम शब्द है। तो अवनी का विलोम शब्द हो जाएगा अंबर होती है अवनी का विलोम शब्द। ठीक है, अब देखिए लिखा है कि किस नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा ज्ञानी का पर्याय नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर जो कि भिंग इसका पर्याय नहीं है। देखिए 22 नंबर निम्न में से कौन सा निश्चंचोक शब्द में उपयुक्त संस्कृति उपसर्ग है। इसका राइट आंसर जो कि इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 23 नंबर लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि कर्तन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लिखा है किस बोली में ने उपसर्ग लगाया जाता है। तो ये खड़ी बोली में लगाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है हर्ष का विलोम बताएं। तो इसका राइट आंसर हर्ष का विलोम हो जाएगा जो कि विषाद होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी शब्दकोश में छ का कर्म किस वर्ग के बाद आता है। ठीक है, ये आता है दोस्तों जो कि बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जो कि क। ठीक है, अब देखिए लिखा गया है कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों देखिए स्टेशन जो कि है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, यानी कि जो अंग्रेजी भाषा में स्टेशन होती है। ठीक है, अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि जो समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द है। तो जो समाप्त हो गया उसे क्या कहा जाता है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है इति छी। ठीक है, अब देखिए लिखा है कि जो लुप्त हो गया है दोस्तों, तो जो लुप्त हो गया उसको क्या कहता है विलुप्त। एक शब्द के लिए अनेक शब्द होता है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर लिखा गया है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर दोस्तों ये शब्द जो कि दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ये निर्देश दिया गया, आप लोग ये अच्छी तरीक़े से पढ़िए। ठीक है, मैं छोटा करता हूँ और अच्छी तरीके से पढ़ के समझ के मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा गया है कि किस पुराण में जन्मा देवता की कथा लिखी है। तो ये दोस्तों
जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, वामन पुराण। ठीक है, अब देखिए 32 नंबर लिखा है, भारत को मानव समुद्र क्यों कहा गया है। तो ये कहा गया है जो कि जातियों की अधिक संख्या होने के कारण। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि हिंदू रीति खाली स्थान उपाधानों का मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि आर्य तथा आर्यतर। ठीक है, अब 34 नंबर देखिए लिखा गया है कि मनोजन्मा शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है। ठीक है, ये निर्देश पढ़ने के बाद पता चलेगा, आप लोग दोस्तों पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि कामदेव। ठीक है, अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धनुष का हीरे वाला भाग धरती पर गिरने से किस रूप से परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि मौलसरी के फूल में। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।